अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास। आप देख रहे हैं बर्जवरीज चैनल की एक नई और फ्रेश एपिसोड के अंदर दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों के लिए रैबिट की इंपोर्टेड वैरायटी लेके आया हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वैरायटी है। इंपोर्टेड मुख्तलिफ नस्ल की और मुख्तलिफ इकसाम्स के जो है हमारे पास रैबिट मौजूद हैं। और जैसा कि पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी रैबिट्स के ऊपर, हम साद भाई के सेटअप पे आए थे और कुछ रैबिट्स की वैरायटीज़ हमने देखी थी। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम दोस्तों को साद भाई ये बताएंगे कि इनके पास कौन कौन सी रैबिट की वैरायटी मौजूद है और इनकी क्या प्राइस है और किस क्वालिटी के ये रैबिट है। तो थोड़ी सी हम इनसे इन्फॉर्मेशन भी लेंगे और आप दोस्तों को रैबिट की वैरायटी भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी साद भाई से इंशाल्लाह इसके बारे में मुकम्मल डिटेल आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। साद भाई सबसे पहले तो बताएं कि ये जो आपने यहाँ पे हमारे सामने रखा है ये कौन सी नस्ल का रैबिट है? ये बेसिकली जर्मन जायंट है। जर्मन जायंट है, जो दुनिया की सबसे बड़ी नस्ल है रैबिट। सही है, ये वो है। सही ये है। अभी है तकरीबन 6 महीने का, 6 से ठीक 7 है, महीने का। ठीक है, तो जो इसकी पेरेंट्स हैं ना, उनका वेट है 8 से 10 किलो। सही है, बल्कि इसकी माँ 11 किलो की और बाप 8 सही है। किलो का। इसकी अभी ये तकरीबन 6 साढ़े 6 महीने और माशाल्लाह 5 किलो वेट गेन कर चुका है। ठीक और है। ये आप इसके देख सकते हैं, इनकी ये खासियत होती है कि इनके कान भी बहुत लंबे होते हैं। अच्छा अच्छा, बल्कि हम अभी आपको दूसरे खरगोश की कंपेयर है। करके साथ रख के दिखाएंगे। ठीक ये है। आप देखें ज़रा माशाल्लाह इसकी ज़बरदस्त। जो है अभी ये मतलब समझ लें कि अच्छा। इसने फुल साइज़ नहीं किया है। अच्छा, ये अभी 6 साढ़े 6 महीने को, और ये ब्रीड जो है साल से ऊपर होकर भी ग्रोथ करती रहती है। सही है। ये जर्मन जायंट है बेसिकली, दुनिया है। की सबसे बड़ी नस्ल है। इसमें से रिकॉर्ड है जो दुनिया का सबसे बड़ा खरगोश है बैरियस, अच्छा वो 22 किलो का है। अच्छा, और वो वो 22 भी किलो। वो भी इसी नस्ल में से। अच्छा, दुनिया का इसी नस्ल में से ही सबसे जो हैवी वेट है दुनिया का सबसे बड़ा रैबिट है खरगोश वो इसी नस्ल में से जी, आता है। इसी नस्ल में। सही है। तो मुख्तलिफ और वैरायटी जो आपके पास पड़ी हुई है वो हमें साथ दिखाएं जी जी और उनके नाम भी बताते रहें, इंशाल्लाह। तो वो भी चेक करते हैं आप और तमाम दोस्तों को इंशाल्लाह उसके साथ जितनी इन्फॉर्मेशन है आप दोस्तों को बताएंगे और प्राइसेस भी बताएंगे। क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त ऐसे हैं जो कहते हैं कि आप साथ में प्राइसेस नहीं बताते, प्राइस भी बता दिया करें ताकि कोई अगर लेना चाहे तो उसको पता हो कि ये इस यानी प्राइस की रेंज में आराम से मिल सकता है। और इंशाल्लाह एज वाइज आपको साथ में प्राइसेस वगैरह भी बताते रहेंगे। अच्छा साथ भाई, अभी तो सबसे पहले ये बताएं कि आपके पास जो रैबिट की वैरायटीज़ रखी हुई है ना, ये सारी हमें इनकी डिटेल्स विद प्राइस और इनकी क्वालिटी बताएं। ठीक है, इंशाल्लाह 1 बाय 1 स्टार्ट करते हाँ, 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका बताएं। हैं। अच्छा जी, ये आगे जी ये डार्क फ्लोप है। अच्छा ये वाइट रेड आइस कलर में डार्क फ्लोप है। अच्छा, डॉर्फ। डार्क बेसिकली जो छोटे साइज का खरगोश होता है उसे डार्क बोला जाता है। ठीक है, ठीक है। और लोप उसको कहते हैं जिसके ईयर्स डाउन हो। ईयर्स डाउन, ये लोप ईयर भी डाउन है और साइज भी डार्क है, तो डार्क लोप हो गया। डॉर्फ लोग बन। ये इम्पोर्टेड है। और आप देखिए इम्पोर्टेड अक्सर जो होते हैं ना, उनके ये टैटू बना होता है कानों पे। अच्छा ये अच्छा, आप देख सकते हैं। बिल्कुल ये सामने ब्लैक कलर का जी नजर जी। आ रहा है। तो जबरदस्त। लाजमी नहीं है, लेकिन अक्सर जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं अच्छा। उनका बना हुआ होता है। यानी कि वो इम्पोर्टर तक बात है जो वहाँ से यानी भेज रहा है। जी जी यानी कि जिस कंट्री से वो सम टाइम अपने जो है वो यानी कि जानवर हो गया, जो भी चीज़ होगी, चाहे वो बर्ड्स हो चाहे वो रैबिट्स हो, उसके ऊपर वो अपनी एक निशानी के तौर पे यानी अपने नाम के लिए वो एक स्टम्प या उसके ऊपर टैटू बना देते हैं। बिल्कुल सही हो। या जो बर्ड्स हो तो उसमें रिंग डाल देते हैं जैसे। ये भी लोप है। अच्छा और ये ब्लू आइस मिस कान की तरह। अच्छा, ये ब्लू आइज। वाइट होता है ब्लू आइस में। जी 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 जी। अच्छा, ये क्योंकि कैमरे के अंदर तो खैर हमें उस तरह शायद नजर आए, लेकिन रियल यानी कि इसको अगर आइज से देखा जाए तो बिल्कुल इसकी जो आइज है वो ब्लू है। जी जी और जो हमारे पहले हमने देखा है वो उसकी रेड आइज है। जी जी। और इसकी जो है वो ब्लू ब्लू आइज। आइस है। ये भी वाइट लोप है, इसी तरह ये भी वाइट रेड आइस लोप है। अच्छा, ये भी उसी तरह छोटी नस्ल का यानी कि लोग है माशाल्लाह। और इसकी प्राइसेस जरा बता देना जरा। प्राइस की अगर इसकी बात करें हाँ। तो ये इस टाइम जो है वाइट लोप सबसे एक्सपेंसिव है। अच्छा, और लोप में जितने भी कलर रहता है सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव लोप वाइट लोप है। वाइट लोग। और ये इम्पोर्टेड है। ये इम्पोर्टेड पेयर हमारी जो खुद की खरीद है 80,000 रुपए का ब्रीडर पेयर। अच्छा, 80,000 का ब्रीडर जो हमारी इम्पोर्टेड खुद है। की खरीद है। और जो ठीक है। इसकी ब्रीड है ना, वो तकरीबन 35,000 रुपए का बच्चों का पेयर सेल हो जाता है आराम ठीक से। है, जबरदस्त। ब्लू आइज वाला थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, 40,000 रुपए का बच्चों का पेयर अच्छा, सेल हो ब्लू आइज ज्यादा एक्सपेंसिव है। जाता है। तो लेकिन व्हाइट होना अच्छी क्वालिटी की चाहिए। अच्छा। अक्सर ये होता है जो व्हाइट होते हैं ना लोकल, वो सही होते हैं है। क्रॉस अंगोरा वगैरह से क्रॉस करा के निकाले होते हैं। अच्छा, लेकिन व्हाइट लेने से पहले ये चीज मेक श्योर करनी चाहिए कि क्वालिटी बहुत अच्छी है। अच्छी होनी चाहिए। ये लोप वाले जो छोटे साइज के लोप थे सारे, सही तो है। आगे चलते हैं। अच्छा अच्छा, इसके बाद ये सामने एक पड़ा हुआ है। जी जी इसकी आइज भी नजर नहीं आ रही काफी। ये इंग्लिश है। इसको बल्कि बाहर निकाल के दिखाते हैं। चले ये आप थोड़ा सा ना इसको हम साइड बाहर पे निकाल आप देंगे। इनको निकालें बाहर, फिर हम चेक करते हैं साथ इसमें। अच्छा माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। थोड़ा सा इसको डिस्प्ले पे देखते हैं ला के। और क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी फ्लैश भी पड़ रही है, सन फ्लैश, तो उस वजह से अच्छा हो सकता है हमें नज़र आए। और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग चीज़ है जी माशाल्लाह। ये इंग्लिश इसकी आइज़ भी नज़र नहीं आ रही। खाना वगैरह खा लेता है? असल में इसकी ट्रिम करनी है अभी। अच्छा, ये ट्रिमिंग वगैरह से करते असल हैं। में कहीं दूसरे सेटअप पे पड़ा रहा था तो अच्छा, ये एक चीज़ और है यानी ना, जिस तरह कहते हैं अंगूरा की फार्मिंग,
उसमें काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि इसकी जो रेशम है यानी इसकी जो ऊपर फर है वो काफ़ी महंगी एक्सपेंसिव सेल होती है। कभी सेल की भी इसका कोई है? असल में वूल तो है एक्सपेंसिव है। अच्छा, इसकी वूल लेकिन हाँ। देखें इसका जो इंग्लिश कोला का बच्चों का पेयर है हाँ। 20 से 25,000 रुपए का बच्चों का पेयर है। अच्छा, 20 से 25,000 का बच्चों का पेयर इंग्लिश। और इस खरगोश से ना आपको पूरे साल में मैक्सिमम 800-900 ग्राम वूल मिलेगी। अच्छा, आप 3-4 दफा ट्रिम करेंगे मैक्सिमम आपको 800-900 ग्राम पूरे साल 1 kg भी नहीं मिलता? नहीं, पहले 1 kg लगा ले सही है। और 5,000 रुपए भी 1 kg आपके बिक जाती हाँ, है। तो उसका तो कोई कोई खास फायदा में नहीं। अभी वो फायदा नहीं है। अभी के फ्यूचर में जाके लोग हाँ। अपनी मशीनरी लगा के साथ उसकी एंड प्रोडक्ट बनाएं, बिल्कुल वो वो बेनिफिट ज्यादा हाँ, यानी इतनी एक्सपेंसिव चीज को लगा के सिर्फ पूरे साल में 4-5 हज़ार रुपए की वो वूल लेने का जो फायदा बच्चा 10,000 का एक बच्चा बेचता है इस सीजन में 10-15-20 बच्चे देती हैं। हाँ, वो फिर वूल के लिए केयर भी ज्यादा है उनकी। हाँ, करनी साफ पड़ती करते है। रहे, ट्रिम करते रहे बिल्कुल, बेकार वो लंबा काम बन जाता है। तो अच्छा, ये इसके इंग्लिश अलावा अंगूरा था, ये भी इसके अच्छा। साथ नीचे इंग्लिश अंगूरा इसी के साथ का। अच्छा, ये भी इंग्लिश अंगूर है? जी जी, ये भी इंग्लिश देखिए। अच्छा, ये भी इसी के साथ क्या है? जी जी, माशाल्लाह। ये प्राइस इसकी आपने बताइए तकरीबन जो वो बच्चों के जो पेयर 10,000 20 से 20 से 25 हज़ार रुपए का बच्चों का पेयर जी है। जी। और कितनी एज का ये जवानों को ब्रीड करता है रैबिट? ये तकरीबन 7-8 माह ले लेता है। अच्छा, 7-8 माह के ले लेते हैं। एक रैबिट के साथ कितनी मादा लगा लेते हैं आप? असल में इसमें पेयरिंग नहीं होती। अच्छा, आप देखें एक एक खरगोश एक खाने में पड़ा है। अच्छा, अच्छा, तो इस तरह एक मेल के साथ आप जितनी मर्जी दिन में 4-5 मेल तो इजीली वो मेट कर सकता है। ठीक है। और ये कौन सी नस्ल पड़ी हुई है? ये हिमालयन है। अच्छा, ये हिमालयन जी जी। अच्छा। इनकी ये खूबी होती है, इनके जो ईयर्स नोज सही है। फीट है ये ब्लैक होते हैं, अच्छा, लेकिन गर्मियों में लाइट कलर कर लेते हैं। अच्छा, ये कलर चेंज कर अभी देते हैं। गर्मी है तो देखिए इसके ब्लैक लाइट से ब्लैक है। बिल्कुल, ईयर्स हैं। बिल्कुल। सर्दी में डार्क ब्लैक कर लेंगे। अच्छा, ये चेंज करते हैं जी कलर। जी जी जी। सही है, जबरदस्त जबरदस्त। और इसकी प्राइस क्या है? ये सस्ते ही हैं। इनके जो बच्चों का पेयर है तकरीबन 5,000 रुपए के। अच्छा, ये सस्ती वैरायटी जी जी, बच्चों का पेयर तकरीबन 5,000 5,000 का मिल जाता है। जी ठीक है। और इसका आपने क्या बताया था बच्चों का पेयर? 40 से 50 हज़ार के ऊपर? इम्पोर्टेड वाले का। इम्पोर्टेड लोकल लोप है चलिए आपको दिखाते हैं। अच्छा, वो भी हमें दिखाएं जो लोकल है। ये इम्पोर्टेड है। और ये ब्लैक कौन से पड़े हुए हैं? ये आपको ये जो है इस जो लोप है ना, अच्छा, ये लोकल लोप है। अच्छा, ये लोकल लोग ये एक अच्छी क्वालिटी के लोकल लोप है। अच्छा। और ये तकरीबन 17-18 हज़ार रुपए का बच्चों का पेयर है। अच्छा, जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो ये जो भी आप 17 से 18 बता रहा हज़ार था वो 35 वाला वो इम्पोर्टेड वो इम्पोर्टेड है। लोकल में यानी सस्ते हैं थोड़े से? लोकल में सस्ते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और ये कौन जो सा पड़ा? जर्मन जायंट शुरू में नहीं दिखाया था बड़ा? जी 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 जी। ये कम एज की उसी के साथ की फीमेल है। अच्छा, ये भी फीमेल और छोटी है इसकी काफी। जो माँ है वो 6 किलो की थी अच्छा, और बाप 8 किलो का था। माशाल्लाह जबरदस्त। उसके तो 10-10 किलो के थे ना। जी, जी, इसकी एक माँ जो माँ इसकी 6 किलो की थी ब्लैक कलर की, और जो इसका बाप है वो तकरीबन 8-9 किलो की। अच्छा, इसके साथ की पीसेस हमारे पास दूसरे सेटअप पे दोस्त हैं उनके पास पड़े हुए हैं। इंशाल्लाह से इनकी काफी सारी ब्रीड एक्सपेक्टेड है। अच्छा साद भाई, ये अभी 3 चीज़ें रखने का मकसद ये है रैबिट्स को 3 को कि इसमें क्वालिटी थोड़ी सी पता चल जाए। जी जी तो सबसे पहले आपने ये बताया इसका जर्मन जायंट। जर्मन जायंट, जी जी। साथ में ये डार्क फ्लोप, डॉर्फ लूप छोटे साइज का जी, मिड में जो है वाइट कलर का, और ये फ्रेंच लोप। फ्रेंच लूप। और ये जो फ्रेंच लोप और जर्मन जायंट है सही है। ये फुल्ली ग्रोन नहीं है। अच्छा अच्छा, ये भी समझ लें कि उन्होंने अपना ये 60-70% पट्टे हैं अभी छोटे हैं। हाँ ये। 67% साइज अपना गेन किया है। यानी अभी और मजीद ये ये फुल्ली जायंट- ग्रोन हाँ, है। ये बनाएंगे। अभी ये इंशाल्लाह से समझ लें कि ऑलमोस्ट डबल होंगे। अच्छा, जबरदस्त। जी जी। और प्राइस तो आपने पहले बता दिया, लेकिन अभी ब्रीड वगैरह आ रही है इनकी, कोई फॉर सेल वगैरह है या जी नहीं? जी, ब्रीड इंशाल्लाह हमारे पास जिस तरह आपने मैंने आपको मिनी भी दिखाए थे उसमें जी, भी प्रेग्नेंट है एक फीमेल। सही है। अभी सीजन बस स्टार्ट होने वाला है। अच्छा। तो इंशाल्लाह ब्रीड्स चाहिए हुई तो आपको मिल जाएंगी। ठीक और है। हमारा दूसरा सेटअप है मैंने इससे पहले ही बताया, उसके ऊपर हमारे जर्मन जायंट के ज़्यादा पीसेस पड़े हैं। अच्छा, मतलब इधर तो सिलेक्टिव सी चीज़ें हैं। सही मतलब है। इधर तो मेरे जो दोस्त यार हैं, पार्टनर हैं वगैरह, हाँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हैं इंशाल्लाह जो सेल के लिए अवेलेबल है। जी जी। और इंशाल्लाह ठीक है। बस 1-2 महीने में ब्रीडिंग स्टार्ट हो इंशाल्लाह आपका नंबर मैं वीडियो में मेंशन कर दूंगा, तो उसमें आपने डिटेल के साथ बता देना है ठीक होगी। ताकि लोग जो है वो आपसे परचेज कर सकें। ठीक होगा। अच्छा सादो, अभी ये जो नस्ल है आपके पास पकड़ी हुई है, ये कौन सी नस्ल है? ये फ्रेंच लोप है। अच्छा, ये फ्रेंच लूप है। और ये भी जिस तरह मैंने जर्मन का बताया था ये तकरीबन 6 महीने की है। अच्छा, ये फुल्ली ग्रोन, ये भी इसका वजन 4 किलो है। जबरदस्त। तो इसकी जो आपको याद है आपने लास्ट में जो वीडियो बनाई थी, जी, मैंने बिल्कुल। फीमेल पकड़ी थी ब्लैक, बिल्कुल, वो बिल्कुल। इसकी माँ है। अच्छा, वो 6 यानी से 7 किलो ठीक इसका है, वजन था। बिल्कुल वो बड़ी थी ये काफी। भी इंशाल्लाह 6 से 7 किलो वजन गेन करेगी। यानी एज वाइज इसका जो है ना वो वजन बनेगा। ये फ्रेंच लोप, और लोप में सबसे बड़ी नस्ल फ्रेंच लोप है। फ्रेंच लूप। और इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस भी कोई जर्मन जायंट की तरह ये भी ब्रीडिंग में नहीं है, पाकिस्तान में बहुत ही कम। ये नायाब है ये भी। ये जर्मन जायंट तो फिर है कुछ बंदों के पास, ये तो किसी के पास। अच्छा, ये जो फ्रेंच लूप है, जी जी। ये इसकी प्राइस क्या है इस वक्त मार्केट में? फ्रेंच लोप बेसिकली मैंने बता रहा था आपको कि ये ब्रीडिंग में नहीं है,
नहीं यहाँ पे बिल्कुल जो आपने बताया। इम्पोर्टेड पेयर आता है ना इसका बड़ा 7-8 किलो का, हाँ। वो आपको 90,000 80,000 लाख रुपए तक मिल जाता है। यानी इससे लेकिन कम नहीं मिलता। कॉम्प्लिकेशन ये है कि जो इम्पोर्टेड है ना सही है। वो क्लाइमेटाइज नहीं हो पाता। अच्छा। अब ये इधर की ब्रीड है, सही जो है। इधर किसकी ब्रीड है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, यानी वो लोकल हो चुका होता है तो वो हाँ। सेट होता है, जी, यानी मौसम एनवायरनमेंट से क्योंकि वो जैन ब्रीड जितनी इम्पोर्ट होती हैं उनका सर्वाइवल कम है, मर जाते हैं वो ज़्यादा। क्लाइमेटाइज कम होते हैं। सही है, सही है। मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। जी जी, ये फ्रेंच लोप है। सही है। इसी के साथ के वो भी जो पड़े हैं पीस, वो भी फ्रेंच लोप, वो उस तरफ नहीं पड़े। अच्छा, वो भी देख लेते हैं। ये दिखा रहे हैं। जी, ये भी फ्रेंच लोप है जिसमें। अच्छा, ये फ्रेंच लोट है। जी, और ये मेल है? नहीं ये फीमेल। अच्छा, ये भी फीमेल है। जी, माशाल्लाह। और इसका कितना वजन होगा तकरीबन? ये भी तकरीबन 4 किलो की है। अभी अच्छा, 3 पीस माशाल्लाह। पड़े हैं, तीनों में 4-4 किलो के हैं। अच्छा। और तीनों की तकरीबन 6 से 7 महीने एज है। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि ये 7 से 8 किलो तक या एटलीस्ट 6 किलो वेट गेन करेंगे। ठीक है, माशाल्लाह। और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त वैरायटी है। और इसके अलावा माशाल्लाह आपने मेरे ख्याल में कैलिफोर्निया कोयल की वैरायटी भी रखी हुई है, तो उसका क्या रेट चला रहा है आजकल? मार्केट प्राइस क्या चल रही है? कैलिफोर्निया कोयल बेसिकली इस टाइम उसका जो रेट है 10,000 रुपये के है उसका। 10,000 रुपये का पेयर आप चला रहे हैं? तो 10,000 रुपये का पेयर है। और इसकी जो ब्रीड है, बच्चे तो खैर लोग कम ही सेल करते हैं, जी, आपको जी। भी आइडिया होगा। जी बिल्कुल। तो बच्चे लोग पट्टे आते हैं का कलर मैंने भी देखा है कि जो बच्चे सेल करते हैं, ज़्यादातर लोग कलरफुल का क्योंकि इनको रखना बहुत आसान है ना, जी बिल्कुल, ये चीज़ है। ना जगह ज़्यादा लेते हैं, ना खाने पीने का ज़्यादा खर्चा है। हाँ, और ब्रीड भी बहुत अच्छी करते हैं। जी जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया साद भाई। इसके अलावा माशाल्लाह आपने काफ़ी सारे यानी चीज़ें रखी हुई हैं इस तरह की, इसमें कैलिफोर्निया में, और दूसरी माशाल्लाह आपने तीतर वगैरह भी मेरे ख्याल में रखे हुए हैं। बॉब वाइट भी मुझे नज़र आ रहे हैं, और कैलिफोर्निया के भी अच्छे पेड़ लगे हुए हैं आपके पास। साद भाई बहुत बहुत यानी आपका शुक्रिया, आपने एक तो हमें वीडियो बनाने का मौका दिया, और उसके अलावा काफ़ी दोस्तों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनी है, जो रैबिट्स के शौकीन हैं उनके लिए, ताकि उनको पता चल सके कि रैबिट्स की सिर्फ पाकिस्तान में कौन कौन सी वैराइटीज़ हैं और उनकी क्या क्या प्राइस है। इंशाल्लाह हम आपका नंबर भी दे देंगे वीडियो के अंदर। अगर कोई हमारा यूट्यूब पर दोस्त आपसे रब्ता करना चाहे, हमारा कोई कस्टमर हो, वो अगर आपसे रब्ता करना चाहे, तो आपने उसको एक तो मुनासिब रेट पर वैरायटी प्रोवाइड करनी है, और दूसरी सबसे जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि अच्छी क्वालिटी देनी है, ताकि आपका भी एक उसमें नाम बन जाएगा, हमारा भी एक नाम बनेगा कि यार चीज़ अच्छी जा रही है। इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। फिर आप अभी इंशाल्लाह एक फ्रेश इंपोर्ट आ रही है साथ भाई के पास, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, और जैसे ही इंशाल्लाह एक नई वैरायटी हमारे पास रैबिट्स की आएगी, इसी सेटअप के ऊपर दोबारा इंशाल्लाह आएंगे और एक नई वीडियो के साथ आप दोस्तों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।